राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जब पराभक्ति से संयोग होता है तभी शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब ज्ञानी को सांसारिक माया से निवृत्ति होती है तभी उसे विवेक होता है, तभी वह संकल्प रहित हो पाता है। भक्त और ज्ञानी में मुख्य अंतर यह है, भक्त के लिए चाहे स्वामी कैसा भी हो उसका वह निरंतर भजन करता रहता है, परंतु ज्ञानी रावण के समान अहंकारी भी हो सकता है। पूर्व जन्मकृत और इस जन्मकृत दो प्रकार का पौरुष है। उसमें इस जन्म के पौरुष से यदि पूर्व जन्म का पौरुष पराजित हो जाए तो किस्मत बदली जाती है। जो मानव जिस पदार्थ को चाहता है, यदि शास्त्र के मतानुसार शास्त्र के तरीके से प्राप्त करने का प्रयत्न करें, बीच में प्रयत्न न छोड़े, तो वह पदार्थ अवश्य ही उसको प्राप्त होगा। जहाँ पर शास्त्रीय प्रयत्न से भी रोग आदि अनर्थ की प्राप्ति हो तो वहाँ अनर्थकारी अपना पौरुष प्रबल जानो और उसको जीतने के लिए परमार्थकारी अधिक पौरुष करो। पौरुष का स्वभाव है सत्शास्त्र, सत्संग और सदाचार सहित को फल देना। जैसा अधिक प्रयत्न होगा वैसा ही अधिक शीघ्र फल मिलेगा, इसी का नाम पौरुष है। अनेक शरीर का आरंभक प्रारब्ध ही ज्ञान का प्रतिबंधक है। विषय में आसक्ति, बुद्धि मंदता, भेदवादी वचन में विश्वास। अंत शरीर में ही ज्ञान होता है ताकि प्रारब्ध शेष न रह सके। जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक शरीर की प्राप्ति होती ही रहती है। जैसे कि जड़ भरत पहले जन्म में श्रवण किया लेकिन प्रारब्ध शेष था, सो ज्ञान पूर्ण हुआ नहीं। दूसरे जन्म में मृग की योनि मिली लेकिन ज्ञान लुप्त नहीं हुआ। तीसरे जन्म में बिना ज्ञान लिए ही ज्ञान हो गया, जो मोक्ष का मार्ग बना। आशा यह है कि जब तक प्रारब्ध है तब तक जन्म होता रहेगा। ज्ञान अंतिम जन्म में ही होगा जो मोक्ष पथ पर ले जाएगा। जो भी शरीर के साथ होता है और शरीर चेष्टा करता है वह सब प्रारब्धवश ही होता है। इसलिए इस बारे में संकल्प विकल्प करना निस्सार है। इसलिए जो हो रहा है उसको देखते रहना चाहिए। ज्ञानवान समाधि विषय ही स्थित रहता है, इसलिए ज्ञानवान की प्रवृत्ति संसार में संभव नहीं है। ज्ञानी के प्राण गमन नहीं करते बल्कि परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं, क्योंकि कारण शरीर अज्ञानता रूप है, ज्ञान के होने से नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर कामना रूपी है, जो ज्ञानी के अंत समय कामना रहित हो जाने से नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर प्रारब्धवश है, जो प्रारब्ध के खत्म होते ही नष्ट हो जाता है। ज्ञानी के शरीर त्याग में काल की कोई बंदिश नहीं होती, देश विदेश की कोई अपेक्षा नहीं होती। वह चाहे किसी काल में हो, चाहे किसी देश में हो, चाहे किसी स्थान पे हो, वह मोक्ष के योग्य होता है। सकल शास्त्र का परम प्रयोजन मोक्ष है। मोक्ष का साधन ज्ञान है। ज्ञान अद्वैत भावना है। सब में भगवान कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण के अनन्य भाव से सेवा करना ही परम श्रेष्ठ ज्ञान है। राधे कृष्ण।